कौन है जो मुझसे ये बातें सीखे और उन पर अमल करे या उनको सिखाए जो इस पर अमल करे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कौन है जो मुझसे ये बातें सीखे और उस पर अमल करे या उनको सिखाए जो इस पर अमल करें। एक तलब पैदा की, कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मैं सीखूंगा, इस पर अमल करूंगा और उन्हें सिखाऊंगा जो इस पर अमल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और 5 बातें गिनवाई कि इन 5 को सीखो और इन पर अमल करो। पहली बात फरमाई, इत्तक़िल महारिमा तकुन अबदन नास, हराम चीजों से बच जाओ, हराम चीजों से बच जाओ तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। हाँ, आज हमारे ज़हनों में सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? बहुत तहज्जुद, बहुत सलातु तस्बीह, बहुत इशराक, बहुत कुरान के ख़त्म, बहुत रोज़े, बहुत तरावी, बहुत और आपने क्या फरमाया, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? जो हराम चीज़ों से बच जाए। एक आदमी फ़राइज़ को पूरा कर रहा है और हराम से बच रहा है, तो आज के दौर का वो क्या है? बहुत बड़ा। उस ज़माने में था तो आज के दौर का तो वलीउल्लाह है। सबसे बड़ा इबादत गुजार, हराम चीज़ों से बचो। अब हराम क्या क्या है? देखो, हमारे ज़हनों में शराब हराम, कुत्ता हराम, सूअर हराम है। जिस तरह ये हराम है, बहुत सारी चीज़ें हराम है भाई। बात चीज़ों का देखना हराम है, बात चीज़ों का सुनना हराम है, बात चीज़ों का बोलना हराम है, बात चीज़ों का पहनना हराम है, बात चीज़ों का खरीदना हराम है, बात चीज़ों का घरों में रखना हराम है। जो भी हराम के दर्जे की चीज़ें हैं उससे बचो, जो भी हराम के दर्जे की चीज़ें उससे बच जाओ। एक आदमी ने ना रिश्वत के पैसे जेब में डाले हुए हैं, रिश्वत के पैसे ना, और गोश्त कौन सा तलाश करता है? हलाल का। वो हराम गोश्त नहीं खाएगा। और रिश्वत के पैसे भी, जैसे मरी मुर्गी हराम है, जैसे कुत्ता हराम है, जैसे सुअर हराम है, गधा हराम है, रिश्वत भी क्या है? तो गोश्त में हलाल हराम समझ में आता है लोगों को, पैसे में नहीं समझ में आता। बहनों को विरासत में हक नहीं दिया, ये हराम खा रहा है। हराम चीजों से बच जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात फरमाई, वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहो, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाओ तो तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे। अल्लाह की तक़सीम पर, अल्लाह की तक़सीम है ना, किसी को गोरा बनाए, किसी को काला बनाए, किसी का कद लंबा है, किसी का कद छोटा है, किसी की नाक बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की लंबी है, किसी को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, किसी को बहुत सादा शक्ल बनाया, किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, कोई झोंपड़े वाले के घर पैदा हो गया, कोई माल वाले के घर पैदा हो गया, कोई सारी जिंदगी साइकिल पे रहता है, कोई सारी जिंदगी गाड़ी से नहीं उतरता है, कोई जहाज से नहीं उतरता है। ये तो अल्लाह की तक़सीम है। कोई रोज अस्पताल और डॉक्टर, और कोई माशाल्लाह कोई कभी अस्पताल जाते ही, किसी का रोज ही बच्चा बीमार, कोई अल्लाह की तक़सीम है। अब किसी का बच्चा माजूर है, अब इसमें आदमी क्या कर सकते हैं? ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहो। कोई एक दिन में लाख रुपए कमा लेता है, कोई पूरे साल भी नहीं कमा पाता है। किसी को मजदूर बनाया हुआ है, कोई किसी को मिल का मालिक बनाया हुआ है, किसी को मिल का चौकीदार बनाया हुआ है। अल्लाह की तक़सीम पे राजी रहो तो तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे। अल्लाह पर एतराज़ ना करो, अल्लाह से शिकवा ना करो। तीसरी बात फरमाई, अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना तो तुम कामिल ईमान वाले बन जाओगे। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसी को दुख न देना। अपना घर धोया और पड़ोसी के घर के सामने पानी खड़ा कर दिया, अपने घर की सफाई की और कूड़ा कहाँ डाल दिया? पड़ोसी के घर के सामने कूड़ा डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी को दुख न देना। रात के 2 बजे आए वापिस और जनाब गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसका हारन पे हारन दे रहा है, उसके घर वाले तो उठे नहीं, सारे पड़ोसी उठ के बैठ गए। पड़ोसी को दुख न देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के बारे में आके नसीहत करते रहे, उसके हुकूक बयान करते रहे। मुझे ये अंदेशा हुआ कि शायद विरासत में भी उसका हक रख दिया जाएगा। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना तो तुम कामिल ईमान वाले बन जाओ। चौथी बात फरमाई कि अपने भाई के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हो तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। हाँ, अपने भाई के लिए आप नहीं चाहते कि आपके गाड़ी के सामने कोई गाड़ी लगा के चला जाए, आप भी किसी गाड़ी के सामने गाड़ी मत लगाओ। आप नहीं चाहते कि आप जा रहे हो गाड़ी में, पीछे से कोई हारन पे हारन मारी जाए, आप भी ना किसी को हारन पे हारन मारो। आप नहीं चाहते कि आपको कोई बुरे नाम से पुकारे, आप भी किसी को बुरे नाम से ना पुकारो।
آپ نہیں چاہتے آپ کسی کو آپ کو کوئی گالی دے، آپ بھی کسی کو گالی مت دو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ کامل مسلمان. کامل مسلمان. پانچویں بات فرمائی کہ زیادہ ہنسی سے پرہیز کرنا. ولا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب، کہ زیادہ ہنسی سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسی سے بچنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. اور وہ کہہ کے لگ رہے ہیں، ہنسی مذاق کی مجلسیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، اعمال کا شوق نہیں رہتا. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی. تو یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائیں کہ ان کو سیکھو اور ان پر کیا کرو؟ عمل کرو. اور انہیں سکھاؤ جو اس پر عمل کرے. تو سب نیت کرو بھی ان 5 پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور انہیں سکھانا ہے جو اس پر. آپ نے حدیث سنی، آپ دوسروں کو جا کے سنو. اللہ کے نبی نے کیسے شوق پیدا کیا کہ کون ہے جو سیکھے گا میرے سے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے سکھایا. ہاتھ پکڑ کے محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے 5 چیزیں سکھائیں. پھر اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب.